श्री प्रहलाद जी महाराज की। हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य था। ये दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का भगवान ने बराह रूप धारण करके वध किया, तो अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने, अपने आप को अजर तथा अमर बनाने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने का विचार किया। तपस्या करने के लिए गया अपनी पत्नी से। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयादू। पत्नी से कहता है तपस्या करने जा रहा हूं, 1000 वर्षों के बाद लौटूंगा। पत्नी ने कहा ठीक है जाइए। अब जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने पहुंचा, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के ऊपर एक तोता बैठा था। और वह तोता क्या कहता है? नारायण 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 नारायण। इसने वृक्ष बदल दिया। दूसरे वृक्ष के नीचे तोता वहीं पहुंच के नारायण नारायण नारायण। तीसरे वृक्ष के नीचे तोता वहीं पहुंचा, नारायण 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 नारायण। 10 वृक्ष बदल दिए, तोता वहीं पहुंच के नारायण करता है। आखिरी में परेशान होके हिरण्यकश्यप घर वापस आया। यहाँ पत्नी कयादू सोचती हैं, ये कह तो रहे थे 1000 वर्ष के बाद लौटूंगा। सुबह गए थे, शाम को आ गए, क्या किया जाए? पूछूं तो हो सकता है बुरा लग जाए। इसलिए कयादू ने पहले तो भोजन बनाया, थाल सजाई, भोजन कराया, और फिर भोजन कराते कराते पूछती हैं कि पतिदेव, क्या एक दिन की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दे दिया? तब हिरण्यकश्यप ने सारी कहानी बताई कि देवी, तपस्या करने तो गया था, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं तपस्या कर रहा था, उस वृक्ष के नीचे उस वृक्ष के ऊपर एक तोता आके बैठा, जो तोता निरंतर नारायण 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 गा रहा था। मैं दूसरे वृक्ष के नीचे गया, तोता वहीं पहुंचा। मैं तीसरे, चौथे, पांचवें जहां पहुंचता, तोता वहीं पहुंच के नारायण कहता, इसलिए मैं लौट आया। पत्नी कयादू कहती है ठीक है, समझ में सारी बात मुझे आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तोता कह क्या रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा नारायण 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 नारायण। अब आया समझ में? नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने फिर बताया नारायण 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 नारायण। अब भी नहीं आया, बड़ा कठिन नाम है। फिर बताया नारायण 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 नारायण। फिर बताया नारायण 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 नारायण। और लगभग कयादू ने अपने राक्षस पति से 108 बार नारायण शब्द रूपी महामंत्र का उच्चारण कराया। पत्नी उसे कहते हैं तो राक्षस पति से भी भगवान नाम कहवा दे, वो पत्नी कयादू ने 108 बार नारायण कहवाया। जब 108 मतलब एक माला पूरी हो गई, तो कयादू कहती अब समझ में आ गया क्या कह रहा था। हिरण्यकश्यप कुछ समय व्यतीत करता है और फिर तपस्या करने गया। यहाँ कयादू गर्भवती होती हैं और इंद्र कयादू को मारने के लिए ले जाने लगा उसके गर्भ को। उस समय नारद जी ने कयादू की रक्षा की, कयादू को अपने आश्रम में रख के कयादू की सेवा की बेटी बना करके, और फिर कयादू से खूब भजन कराया। कुछ समय के बाद जब देवी कयादू ने पुत्र को जन्म दिया, नाम रखा गया प्रहलाद। राक्षस कुल की परंपरा अनुसार कयादू ने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य जी के आश्रम, शुक्राचार्य के पुत्र संडामर्क के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। यहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान पाकर के लौटा। पता चला मेरा एक पुत्र है। पुत्र से मिलने की इच्छा जगाई। प्रहलाद जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछा, बताओ जंगल में रह करके तुमने क्या सीखा, वन में रह करके, गुरुकुल में रह करके क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मैंने यही सीखा है, ये जो गृहस्थी है, ये घर गृहस्थी एक अंधेरा कुआं है।
इस अंधकार में कुएं का त्याग करके जंगल में जा करके जितना ज्यादा हो सके हरिनाम गाना चाहिए, नारायण नारायण गाना चाहिए। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने नारायण नाम सुना, आग बबूला, लाल पीला, क्रोध में गुस्से में आया। और फिर उस समय से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए। एक गर्म लोहे के खंबे से बांधा, एक भूखे शेर के सामने फेंका, लेकिन वह भूखा शेर प्रहलाद के सामने आते ही पूंछ लाता वफादार कुत्ता बन करके प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। सर्प बिच्छुओं के सामने, जहरीले जो सांप बिच्छू हैं उनके सामने प्रहलाद को फेंका, लेकिन वे जहरीले सांप बिच्छू भी केंचुए की तरह सीधे हो गए। आग जलाने की कोशिश की गई अपनी बहन होलिका के साथ, होलिका जल गई पर प्रहलाद जी महाराज बच गए। अंत में जब हर प्रयास हिरण्यकश्यप के असफल गए, तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को एक काल कोठरी में बंद किया कि इसे कोई भोजन नहीं देगा, पड़ा पड़ा ये अपने आप मर जाएगा। 2-4 दिन प्रहलाद जी भूखे रहे। स्वर्ग से भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा, लक्ष्मी से कहा जाओ आपके बेटे भूखे हैं, कुछ खिला के आओ। लक्ष्मी मैया ने चांदी के थाल में भोग सजाया, प्रहलाद जी को लाकर के भोग पवाया और थाल वहीं छोड़ के चली गई। शाम को जब हिरण्यकश्यप आया तो पूछता है कि बता, इस काल कोठरी में तुझे भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी फिर वही बात। क्या कहा? 9 महीने तक मां के गर्भ में जो नारायण भोजन देते हैं, मां का गर्भ तो इतना सा होता है, इतने से मां के गर्भ में 9 माह तक जो नारायण भोजन देते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आकर के नारायण मुझे भोजन नहीं दे सकते? उन्हीं नारायण ने आकर के मुझे भोजन दिया है। इस इतने बड़े कक्ष में नारायण ने भोजन दिया। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा, यदि नारायण ने तुझे भोजन दिया है तो क्या तेरा नारायण सर्वत्र है? प्रहलाद जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हाँ, मेरे नारायण सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप कहता है क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा नारायण सर्वत्र व्याप्त है, यदि तेरा नारायण सर्वत्र व्याप्त है तो इस खंबे में भी होगा। हाँ बिल्कुल। और यदि तेरा नारायण इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बुलाइए तो सही, पिताजी बुलाइए तो सही, भगवान आपको यहीं दिखाई देंगे। हिरण्यकश्यप सोचता है अच्छा मौका है इसे और इसके नारायण को मारने का। और हिरण्यकश्यप महल के भीतर गदा इत्यादि लेने के लिए गया, गदा लेकर के बाहर आया। यहां प्रहलाद जी सोच रहे हैं कि मैंने कह तो दिया है कि खंबे में नारायण है, तो क्या सचमुच खंबे में नारायण है? प्रहलाद जी ने अपने कान खंबे में लगाए। जब कान खंबे में लगाए तो खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद जी समझ गए मेरे नारायण का प्रागट्य हो चुका है। और यहाँ हिरण्यकश्यप गदा इत्यादि लेकर के आया और हिरण्यकश्यप ने अपने गदे का प्रहार खंबे में किया। और जब गदे का प्रहार खंबे में किया तो खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। और जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप कहता है
मुझे ये वरदान प्राप्त है, मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो देख, दिन है ना रात, सायंकाल की पावन बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान बोले ना मनुष्य हूं ना देवता, मैं तो सिंह बन करके आया हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले अस्त्र है ना शस्त्र, अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा वर्ष के 12 महीने में से किसी भी महीने में मैं नहीं मरूंगा। कहा वो भी ठीक है, इसलिए तुम्हें मारने के लिए मैंने 13वां महीना बनाया है, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास। और फिर भगवान ने जैसे ही कहा, हिरण्यकश्यप कहता है पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने पकड़ करके अपनी जंघाओं पर उसे लिटाया और लिटा करके दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ करके हिरण्यकश्यप को मारा। हिरण्यकश्यप मारा गया। और जब हिरण्यकश्यप मारा गया, बस सिंह गर्जना कर रहे हैं नारायण। देवता थर थर कांप रहे हैं कि नारायण तो क्रोध में है, नारायण को कौन शांत करे। मैया लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे पतिदेव मुझे बड़ा प्रेम करते हैं, अभी जाऊंगी मनाऊंगी, मान जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कोशिश कर लो। लेकिन जब लक्ष्मी कोशिश करने गई और जब भगवान ने एक सिंह गर्जना की, उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। कहा आज मेरे बस में भी नहीं है। किसके बस में है? प्रहलाद जी के। ब्रह्मा जी के कहने पर श्री प्रहलाद जी महाराज भगवान नरसिंह के पास में आए। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाल करके अपनी जीभ से प्रहलाद जी के गालों को चाटना प्रारंभ किया। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे को चूमते हैं, वैसे ही प्रहलाद जी के गालों को प्रभु ने चाटना, प्रहलाद जी को प्रेम करना प्रारंभ किया है। और फिर नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपने सौम्य स्वरूप का दर्शन करा करके पूछा कि बताओ वत्स, तुम क्या चाहते हो? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो केवल और केवल आपकी भक्ति चाहता हूँ। जब ना आप मुझे ना मिलो तो कामी बन करके चाहूं, और जब मिल जाओ तो लोभी बन करके छिपा करके रखूं। मेरा दिन रात आपका नाम लेते लेते व्यतीत हो भगवान, बस मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से अदृश्य हुए। इस तरह से नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में श्री प्रहलाद जी की पावन कथा का वर्णन श्री वेद व्यास जी महाराज करते हैं।